छोटी बहू। सुन शामिल, क्या है ना, मैं डिफेंस में हूं। अब बता तेरे साथ क्या होना चाहिए, तू और तेरे दोस्तों का क्या हाल हो, तू ही मुझे बता दे। रुकुंदा, देखो ना, अरे भला मैं कौन और मेरी छोटी भाभी से क्या दुश्मनी। भला अगर आपके घर कोई ऐसा ना बोलता तो मैं ऐसा क्यों करता। अच्छा, मेरे घर में से किसी ने बोला तो तूने किया। अगर मेरा घर का कोई तुझे आके बोलेगा तो तू क्या एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा? हाँ, अरे कल को कोई तुझे आके मेरी भतीजों के लिए ऐसे नुकसान पहुंचाने को कहेगा तो तू क्या सेम करेगा? ऐसा हो तो मैं नहीं देख सकता। बेटा तूने ना बहुत दिन मोहल्ले में रह लिया, अब चल कुछ दिन जेल की हवा खा के। मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। टुगन, टुगन मेरा भरोसा कर बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच बोल रही हूँ मैं। और तू ही सोच ना, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी भला? हाँ, मेरे पास कभी पैसे होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पिछे मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं ना ये पैसे वापस कर रहा हूँ, मुझे 2 बार मिले पैसे। देखो, आधे पैसे ये रहे और आधे पैसे ये रहे। आप सब लोग एक काम करो, इन दोनों पैसों के नंबर देखो मिला के, आप सबको पता चल जाएगा कि ये दोनों पैसे एक ही बंडल से निकाले हैं। ये पैसे मैं सब झूठ बोल रहा है। ये पैसे मैं सब वापस कर रहा हूँ, मैंने ये पैसे खर्च नहीं किए। ये मेरे पैसे मैं नहीं ये है। पैसे वापस दे रहा हूँ। ये टुकुंदा, मेरे पैसे नहीं टुकुंदा, बचा लो मुझे। पास मत आ मेरे, डू नॉट। तू इसे जेल भिजवा दे छोटू। तू अगर ठाकुर जी को माफ करना चाहे ना, तो ही उन्हें माफी मिलेगी। पलटू तय कर ले कि उसे अपनी माँ के साथ क्या करना है। लेकिन तू मुझे माफ कर पाएगी? आना, आज तूने हम सबका मान रख लिया। मैं कहती थी ना कि आना ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे पूरा भरोसा था तुझ पर। देखना आना, साबित हो गया है। जिन लोगों ने तुझे दोषी कहा था ना, जिन्होंने तेरी गलतियां निकाली थी, वो असल में खुद ही गुनहगार निकले। तेरी कोई गलती नहीं है आना। हाँ आना, आज तेरा सर फिर से सबके सामने ऊंचा हो गया और तूने दोबारा हमारा भी सर ऊंचा कर दिया। छोटी बहू, अब बोलो, अब ये तुम्हें ही तय करना है कि पिशी मुन्नी इस घर में रहेंगी या नहीं। अगर तुम इन्हें माफ करती हो तो ही इन्हें इस घर में रहने का हक है। और बड़ी माँ के सवालों का जवाब भी तुम ही दोगी। माँ से मेरा माफी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। माँ को तो मैंने अपनी माँ की तरह प्यार किया। लेकिन जब माँ
आपने कहा ना कि इस घर से निकल जाओ, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ। यहाँ तक कि अपने पति से अलग होने से भी ज्यादा। आना, आप प्लीज मुझे माफ कर दोगे? मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन, अर्जुन तू मुझ पर भरोसा नहीं करता? हाँ, अब ये तेरी अपनी होगी और हम पराये हो गए तेरे। आज तुम सब मिलकर हमें घर से बाहर निकालना चाहते हो। बहाना मिल गया ना तुम्हें हमें घर से बाहर निकालने का आज। हाँ? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अर्जुन। ये शामिल झूठ बोल रहा है। मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया बेटा। लेकिन तुम लोग मेरा भरोसा क्यों करोगे? हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने शामिल को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन नहीं, कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों? छी पीसी छी, इस उम्र में और आप कितना झूठ बोलोगी? चुप कर शामिल। ये काम आपने किया है पिशीमा, मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले भी आपने मेरे खिलाफ झूठ बोला था, माँ को मारने की कोशिश का इल्जाम डाला था मेरे ऊपर। और जो इंसान घटिया और नीच हरकत कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो आपको माफ कर दूं, लेकिन क्या माँ दुर्गा आपको माफ कर पाएगी? मैं तो एक साधारण सी इंसान हूँ पिशीमा। मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है? और मैं अपने आप को इतना बड़ा भी नहीं समझती कि मैं किसी को माफ कर सकूं। चलिए, मान लीजिए कि अगर मैंने आपको माफ कर भी दिया, लेकिन एक बार सोचकर देखिएगा, जो हरकत आपने की है, क्या उसके लिए भगवान कभी आपको माफ कर पाएगा? अरे कोई है क्या? हाँ, फोन उठाएगा? ऐसा क्या पका रही हो रसोई में कि चारों की चारों एक साथ झुंड बनाकर खड़ी हो गई? जाना, जाके देख किसका फोन है। मैं जो? हाँ, अब अगर मैं फोन उठाने गई और फिर कोई नया ड्रामा शुरू हो गया तो? अरे कौन करेगा ड्रामा? पिशीमा तो सुबह से नीचे तक नहीं आ रही है, और पता है फोन टूट आके मुंह में जैसे किसी ने ताला लगा दिया। कल से कोई आवाज ही नहीं कर रहे वो। अब कोई फोन उठाने आएगा भी या बजते बजते कट जाएगा? हाँ हाँ माँ, आ रही है, आना आ रही है माँ, बस उठा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं छोटू बोल रहा हूँ। ओ श्रोतु मामा। हाँ श्रोतु मामा, बोलिए ना। अरे छोटी बहू, तुम घर पे हो? जी श्रोतु मामा, घर पर ही हूँ, और कहाँ रहूंगी। औरतों का चाहे जितना भी झमेला हो जाए, मन मुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, रहना तो ससुराल में ही पड़ता है ना, और कोई रास्ता थोड़े ना है। तो झमेला खत्म हुआ आखिरकार? जी श्रोतु मामा, और आप तो जानते हैं कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, और शायद इसीलिए दुर्गा माँ ने भी मेरी बेगुनाही साबित कर दी सबके सामने। दुर्गा माँ ने ही बचा लिया है तुझे। देखा जाए तो श्रोतु मामा, मेरी बेगुनाही साबित करने के पीछे ना टुकुन दादा का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ही बचाया मुझे इस मुसीबत से। अगर वो नहीं होते ना, तो शायद मेरी बेगुनाही साबित हो पाना नामुमकिन थी। तुम क्या बोल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको सब कुछ ना बाद में बताती हूँ, जब अगली मुलाकात होगी ना, तब मैं आपको सब बता दूंगी। अच्छा, आप ये सब छोड़िए ना श्रोतु मामा, आप ये बताइए आप कैसे? कल आपको लौटना पड़ा और मेरे पास भी आपको रुकने के लिए कहने का कोई रास्ता नहीं था।
मैंने आपको इतनी बार कहा कि मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ, लेकिन आप एक ही आप मना ही कर दिया आपने। अरे मैं आराम से पहुंच गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सोचा कि तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। घर वालों का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं, इसलिए फोन किया मैंने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ छोटू मामा, और घर पर ही हूँ। अरे आप आइएगा ना किसी दिन। अब तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते। कोई आपको पसंद करे या ना करे, हमें उसे क्या लेना देना है। हम आपको पसंद करते हैं, माँ आपको इतना पसंद करती है। अब हाँ छोटू मामा, ये सब छोड़िए ना, आप मुझे एक बात बताइए, हम हमारे मोहल्ले में आपके लिए घर देखना फिर से शुरू करें क्या? देखिए 7 दिन में ना घर भी मिल जाएगा, और अगर आप हमारे मोहल्ले में रहने आएंगी तो हमें भी बहुत खुशी होगी। पूछना, छोटूदा मेरे से बात करना चाहेंगे कि नहीं? क्या कल की बात को लेकर अभी भी नाराज हैं? छोटू मामा, अब माँ पूछ रही है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे। नहीं छोटी बहू, जो मैंने जानना था वो मुझे पता चल चुका है, और बातें करने का क्या ही है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? माँ वो छोटू मामा कह रहे हैं कि उन्होंने जो जानने के लिए फोन किया था वो उन्हें पता चल गया, तो वो बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब अभी भी नाराज हैं? मैं तो हुई बहुत बुरी, कह देना उनसे। मैंने जो देखा और सुना उस पर भरोसा करके ही किया जो किया। मैं भी लाचार थी, अब उनकी तरह ज्ञानी तो हूं नहीं, एक साधारण सी व्यक्ति हूँ। अब अगर ये बात वो समझना नहीं चाहते तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? ना करे बात। अरे इंसान हूँ, गलतियां कर बैठती हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सुनो छोटी बहू, मैं क्या बोल रहा था। जी जी छोटू मामा बोलिए। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें पता भी है? अच्छा, मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं मिली। अरे छोटू मामा, अखबार देखने का वक्त ही कहाँ मिलता है। सुबह सुबह रसोई में इतना सारा काम होता है, और फिर जब लोग सब काम पे निकल जाते हैं तब जाके अखबार देखती हूँ। वैसे क्या छपा है अखबार में? छपा है कि तुम लोगों का आज रिजल्ट आने वाला है। तुम एक बार कॉलेज फोन करके कंफर्म करो और मुझे बताना कि रिजल्ट कैसा हुआ है। जी थैंक यू छोटू मामा, आपने मुझे ये बता दिया। मैं जरूर बताऊंगी आपको, पक्का बताऊंगी। थैंक यू। तुम एक काम करो, तुम अपना रोल नंबर मुझे दे दो, तो तुम्हें कॉलेज जाकर अपना रिजल्ट पता नहीं करना पड़ेगा। दोपहर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन तुम्हें तो फोन पर ही पता चल जाएगा। जी जी छोटू मामा, मैं आपको ना अपना रोल नंबर बता देती हूँ, आप भी देखते रहिएगा, मैं भी देख लूंगी। मेरा रोल नंबर है 6B452। तुम्हें तो मुंह जबानी याद है अपना रोल नंबर? रोल नंबर सही है ना? हाँ छोटू मामा, और मुंह जबानी कैसे नहीं याद रहेगा? इतनी लड़ाई करके तो परीक्षा देने गई थी मैं। और एक और बात, यहाँ पर ना भोजू लाल उसकी बीवी में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। भोजू लाल घर छोड़ के चला गया गुस्से में, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। शायद वो तुम्हारे यहाँ पर भी पहुंच जाएगा, और अगर तुम्हारे वहां जाता है ना तो मुझे जरूर फोन करना। उसकी बीवी का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है। अच्छा, भोजू मामा यहाँ भी आ सकते? मुझसे कुछ दिन पहले बोल रहा था कि दुर्गा दीदी के यहाँ जाऊंगा, आप मुझे दुर्गा दीदी के घर का पता दे दीजिए। तो मैंने भी उसे तुम्हारे वहां पहुंचने का रास्ता समझा दिया था, इसलिए सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे वहां ना पहुंच गया हो। वैसे अच्छा ही है छोटू मामा, भोजू मामा से भी मिले काफी समय हो गया। अच्छा होगा जब वो यहाँ आ जाएंगे। अगर जाता है तुम्हारे यहाँ तो मुझे बताना जरूर। उसकी बीवी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ है कि उसने साफ साफ कह दिया है अब वापस वो अपनी बीवी के पास नहीं आएगा। अब जैसे वो घर छोड़ के गया, उसकी बीवी की हालत बिगड़ गई। आई थी मुझसे भी पूछने कि भोजू मुझे कुछ बता के गया कि नहीं, पर मैंने उसकी बीवी को बोल दिया कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया होगा। दोनों खबर देना मुझे, पहले रिजल्ट और दूसरा भोजू की। बिल्कुल छोटू मामा, मैं आपको सब बताऊंगी। फिलहाल आप मुझे आपका आशीर्वाद कीजिए कि मैं आप सबका मान सम्मान रख पाऊं, कम से कम पास हो जाऊं बस। अरे तुम जरूर पास करोगी, और यही रुकने से नहीं चलेगा। इसके बाद तुम्हें एमए की पढ़ाई भी करनी है, और उसके बाद नौकरी। इतनी उम्मीदें तो नहीं है मुझे छोटू मामा, लेकिन देखते हैं। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। मेरा प्रणाम लीजिएगा, रखती हूँ। आज फिर बात होगी एक बार फोन पर हमारी। पहले पास तो हो जाऊं छोटू मामा, फिर ना। एक बार बात शुरू हो जाती तो खत्म ही नहीं होती। अब इसकी पहचान किसकी वजह से हुई? मेरी वजह से ना। लेकिन अपनी सासू माँ से बात नहीं करेगी, सारी बातें छोटू मामा से ही करेगी। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, धन्यवाद। क्यों रे, क्या माजरा है? रिजल्ट तो आया नहीं अभी तक, और रिजल्ट का नाम सुनते ही बातें खत्म नहीं हो रही थी।
पहले रिजल्ट तो आ जाए, पास तो हो जा, फिर कर लेना जितनी बातें करनी है। माँ मैं भी वही सोच रही हूँ, अगर मैं पास नहीं हो पाई तब मेरी परीक्षा देने की बात पे ना सब हंसेंगे मेरे ऊपर। अरे तुझे अपने आप पर इतना भरोसा नहीं है? हाँ, आज अगर कोई मुझे घर गृहस्थी का कोई मुझे काम देना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, काम पूरा करके ही मानूंगी। और तू तो बचपन से पढ़ती लिखती आई है, तू क्या इतना नहीं बता पाएगी कि पास होगी या नहीं? माँ मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ पढ़ाई में, बिल्कुल साधारण सी हूँ। मैं कैसे कह दूँ कि पास हो जाऊंगी एग्जाम में? इस बार तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी मैं। शोतुदा क्या कह रहे थे आगे की पढ़ाई को लेकर? माँ वो तो प्रोफेसर है ना, पढ़े लिखे हैं, वो तो आगे पढ़ने की बात करेंगे ही ना। वो बीए की परीक्षा पास हो जाओ इतना ही काफी है, आगे की पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, मुझे आगे पढ़ने के लिए कोई मदद नहीं करने वाला है। देखती हूँ, नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी, अगर हुआ तो। तुझे चैन नहीं मिलता ना मुझे परेशान किए बिना। अरे हमारे घर की बहुओं को नौकरी करते देखा है तूने? माँ इस घर की बहुएं तो पहले बहुत कुछ नहीं करती थी ना, लेकिन अब वो बहुत कुछ कर पा रही है। और ये सब कुछ आपकी वजह से माँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगर नौकरी कर भी पाई ना तो वो भी सिर्फ आपकी वजह से कर पाऊंगी, सच में। माँ अब आप खुद सोचिए, जब महीने के आखिरी में सैलरी आएगी और उस सैलरी से हम अपनी ख्वाहिशें, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, तब क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तू समझते क्या है मुझे? माँ आप गलत मत समझिएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा माँ, इसलिए मैं जरूर नौकरी करूंगी माँ। इतनी बड़ी बात? लगता है तूने फैसला ले ही लिया है। मेरे बात का कोई मोल नहीं है क्या? और तेरी माँ ने शादी के वक्त जबान दी थी, उसकी बात का भी कोई मोल नहीं क्या? माँ अब मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही हैं? हाँ माँ ने जुबान दी थी, पर आप खुद बताइए, क्या माँ मेरे हक में जुबान दे सकती थी क्या? मैंने भी आप लोगों के सामने अपनी बात नहीं रखी, ये कह सकती हैं आप, लेकिन माँ मेरे लिए ये मान पाना नामुमकिन है। बुरा मत मानिएगा माँ प्लीज। बात घुमा घुमा कर रसोई में चल पड़ी, मुझसे कह रही है बुरा मत मानिएगा। अरे कैसे बुरा नहीं मानो? बुरा लगा है मुझे, बहुत बुरा लगा है। अगर इतनी समझ होती तो ही समझ पाती ना ये बात। माँ रसोई में खाना चढ़ा है, अगर नहीं गई तो खाना जल जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा माँ सुनिए, छोटू मामा कह रहे थे कि भोजू मामा ना घर से कहीं चले गए गुस्सा होकर। कहाँ गए, किधर गए, किसी को कुछ नहीं पता है। और छोटू मामा ने कहा कि वो शायद यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छा माँ मैं चाहती हूँ, खाना जल जाएगा वरना। छोटू मामा का कॉल था, क्या कह रहे थे? हाँ छोटू मामा अच्छे से पहुंच गए हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि आज शायद भोजू मामा यहाँ आ सकते हैं। क्या बात कर रही हो? भोजू मामा इतने अच्छे इंसान है, वो तो बड़े मजेदार है। सच में आ रहे क्या है ना? दीदी ये तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ वो अपनी पत्नी से लड़ाई करके ना घर से निकल गए कहीं। लेकिन बताओ, भोजू मामा का भी वही हाल है जो हमारा है। वही तो। क्या वही तो? आप तो रहने दो बोलती थी, आपका कभी दादा भाई के साथ मन मुटाव तक नहीं हुआ, झगड़ा तो दूर की बात है। आप दोनों की जोड़ी एकदम लक्ष्मी नारायण की जैसी है, इतनी अच्छी है, प्यारी प्यारी। चुप कर जा। अच्छा मुझे ना अब सबको कुछ बताना है। बताना। हाँ? वो आज ना मेरा रिजल्ट आने वाला है। अरे वाह। अरे हाँ, तेरी परीक्षा के बारे में बात करी थी ना फोन पे। देखना है ना, तेरे ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होगी तू। बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है मेरा, और मेरे एग्जाम भी कुछ खास नहीं हुए थे। पास करूं यही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बीए पास कर लेती हूँ ना दीदी, तो फिर मैं ना नौकरी के लिए अप्लाई कर पाऊंगी। क्या तू सच में नौकरी करेगी? मुझे लगा कि तू माँ को चिढ़ाने के लिए ऐसे ही बोल रही है। नहीं अच्छी तो बात है जीजी, नौकरी करेगी, कुछ पैसे भी आएंगे, और वैसे भी ये तो काबिल भी है, हम तो नौकरी के लायक भी नहीं है ना। नहीं दीदी, हर कोई ना किसी न किसी काम के लायक जरूर होता है, और आपके अंदर भी हुनर है, बस आपको इस चीज का ना अंदाजा नहीं है। एक बात को, जो जितना काबिल होता है ना, वो उतनी ही काबिलियत के हिसाब से ही आगे बढ़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेहनत के सिवाय। एक बात कहूं, अगर माँ भी चाहे ना
तो वो भी कोई ना कोई रोजगार जरूर कर सकती है। वैसे तेरी जुबान पे कोई बात अटकती नहीं है ना? माँ ने सुन लिया तो घर में कहर आ जाएगा। अब माँ इस उम्र में नौकरी करके अपना पेट पालेंगी क्या? बोल। वैसे आना क्या काम कर सकती है मामी? बताना बताना। मैं जानती हूँ आहना कौन सा काम कहेगी। गुड्डे गुड़िया बनाने का काम है ना? करेक्ट। याद है जब हम लोग माँ दुर्गा को लाने के लिए गए थे तब माँ ने क्या कहा था? माँ हमें गुड्डे गुड़िया बनाकर दुकान पर बेचने के लिए देती है ना। तब देखना कितने सारे लोग आएंगे खरीदने के लिए। हाँ, हो सकता है कि शहर में ये इतना ना चले, इसके लिए हमें शायद शहर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होगी, बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे। और मैं एक बात बोलूं, मुझे ये नौकरी वोकरी करने से ज्यादा अच्छा ना अपना कुछ करने में लगता है। अगर हो पाए तो पक्का करूंगी। मुझे क्या लगता है ना आना, मेरी प्यारी आना की ना रात को नींद पूरी नहीं हुई है। क्यों? इसलिए देखना जागते हुए सपने देख रही है। चल मेरी तो दाल बन गई है, अब सब लोग आते ही होंगे खाना खाने। फटाफट कर, जल्दी हाथ चला। पता था मुझे आप लोग ना कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे। बहुत अजीब हो आप लोग। इस घर में चाय मिलनी बंद हो गई है क्या? अरे चाय पीने का समय हो गया है, कोई चाय देगा? अभी लाई मैं, बन ही गई है बस। जब बन गई है तो आ क्यों नहीं रही है? ओ दुर्गा दीदी, दीदी देखो आपका रिश्तेदार है। कुछ नहीं। दीदी अब ना आप मुझे अपने घर से निकाल नहीं पाएंगी। अब मैं आप ही घर रहूंगा। अब तो भोजूगा यही ठिकाना है दीदी। माँ लक्ष्मी ऐसी बहू कैसी है मेरी? हम सब तो बिल्कुल ठीक है भोजू मामा, आप कैसे हैं? और पता है आपको देखकर ना आज हम बहुत खुश हो गए। और तू ऐसे अचानक कैसे आ गया? बीवी से लड़ झगड़ कर आया है ना? किसने बताया मैं यहाँ आया हूँ? मैंने तो किसी को बताया नहीं। और दीदी ना ही मैं किसी को बताऊंगा। भोजू मामा सुना हमने। अब आप हमसे इतना लाड प्यार जो करते तो आपकी खबर हम तक कैसे नहीं आ सकती? वो तो हो ही नहीं सकता ना। बताया छोटू दादा ने बताया ना। दीदी मुझे ना भाग्यवान को ना थोड़ा लाइन पे लाना है, बड़ा जलाती है मुझे दीदी। अब मैं तो यही रहूंगा दीदी। मैं घर गृहस्थी का ना एक नंबर काम जानता हूँ दीदी। मुझे आप अपने चरणों में स्थान दोगी ना? अरे भोजू, तू अपने दीदी के यहाँ आया है, तू यहाँ थोड़े दिन रह ले, खा ले पी ले मौज कर ले, लेकिन फिर तेरा अपना घर परिवार है, पत्नी है, तुझे गृहस्थी भी तो संभालनी है ना तेरी। क्यों किसी के यहाँ पर ऐसे पड़ा रहेगा तू? मुझे पता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब रहे। अरे घर है बीवी है तो क्या हुआ? वो घर में मुझे टिकने का देती है। इतनी मुंहफट झगड़ेलू है, सारा दिन खरी खोटी सुनाती है और तो मुझे मारती थी। अब मुझसे और सहन नहीं होता दीदी, इसलिए अब मैं यही रहूंगा। मैं ना आपके घर में बहुत खुश रहूंगा, अपनी मस्ती में मस्त रहूंगा। नाच के दिखाऊंगा? हाँ 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 भोजू मामा दिखाइए ना। अरे घर के बेटे अभी तक काम पर नहीं गए और तुमने नाच देखने के लिए हाँ कर दी? माँ करने दीजिए ना, कितना अच्छा नाचते गाते हैं ये। क्या बात है भोजू मामा, क्या बात है, क्या डांस किया आपने। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। चल तू थोड़ी सी सांस ले ले, सांस फूल गई है तेरी, बैठ जा। भोजू मामा आप कुछ खाएंगे? मैं कुछ लेकर आऊं आपके लिए? छोटी बहू जो भी प्यार से खिलाएगी ना मैं सब खा लूंगा। अरे दीदी
इसी बात को लेकर तो मेरा पत्नी से झमेला हुआ है। वो 4 नारियल तोड़ के लाई थी, मैं 2 क्या खा लिए, उसका खून जल गया। उसने इतना झमेला किया कि मैं भाग आया यहाँ पे। मैं अब यही रहूंगा दीदी। पूछो मामा, आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए रुकने के लिए। अब कुछ दिन ना हमारे साथ ही रुकिएगा। वैसे भी अब दीदी मानते हैं ना आप हमारी माँ को, तो दीदी के यहाँ तो रुक ही सकते हैं। हाँ ना, वो आज आपके एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है ना? पता चला मुझे, सुना मैंने। हाँ, किसने बताया? शुद्धू मामा ने। वैसे अगर आप मुझे अपना रोल नंबर बता देंगी तो मैं अभी चेक कर लूंगा। वो तो मैं भी चेक कर सकती हूँ ना। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो अब तक आ भी गया होगा। अब अगर आ गया है तो किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? देखना नहीं है क्या? अरे ठीक ही तो कह रही है माँ। तूने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? पता तो चले कि तू पास हुई है या नहीं। हे भगवान, आना को पास करवा देना, आना को पास करवा देना। हाँ ना, अगर पास हो गई ना तो वो देनी पड़ेगी। वो पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर तू नहीं भी देगी ना तो मैं जरूर दूंगी पार्टी। क्या हुआ आना? वो आज रिजल्ट आने वाला था ना, मैंने पेपर में देखा, उसमें लिखा था कि आज रिजल्ट निकलने वाला है, तो अब तक तो आ गया होगा ना? हाँ टुकुन दादा, बस पता ही लगा रही हूँ, बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने जैसी कौन सी बात है? या तो तू पास होगी या फेल होगी, और क्या ही होगा, मतलब पास ही होगी। हाँ आना, वो अपना रोल नंबर बता दोगे तो चेक कर लेंगे सर। टुकुन दादा, वो 6B452। रुको, मैं अपने फोन में चेक करता हूँ, या तुम खुद चेक करोगी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चेक करूंगी। मैं अगर अपना रिजल्ट चेक करूंगी ना तो मेरा तो जी घबराने लग जाता है। बचपन से ही ना मेरी सारी सहेलियां ही चेक करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना रिजल्ट चेक करूंगी ना तो मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी। आप भी चेक कर दीजिए ना प्लीज। सोच क्या रहे हो? जल्दी से देख लो, बातों में उलझे रहोगे क्या? मेरे घर की पहली बार कोई बहू बीए पास हो रही है। देखना, अभी तो मोहल्ले वाले भी आते होंगे बधाई देने। माँ, मोहल्ले वाले तो मैं कुछ भी करूँ आ ही जाते हैं ना। कल किसी और बात के लिए आए थे, आज किसी और बात के लिए आएंगे। एग्जाम में पास हुई ना तो बधाई देने आएंगे, और अगर फेल हो गई तो ताना मारेंगे। छोटी बहू, तुम फेल कैसे हो जाओगी? हमारी छोटी बहू फेल नहीं हो सकती। हमारी छोटी बहू अव्वल आओगी। रिजल्ट पता करो ना। सिक्स बी 449 450 451 452। ये रहा तुम्हारा नाम, आना सेन। जगमगा रहा है। अरे छोटी बहू, तुम पास हो गई हो। बड़ी माँ, हमारी छोटी बहू पास हो गई है। मैं पास हो चुकी हूँ। हमारे घर की सबसे छोटी बहू पास हो गई। आना ने बीए पास कर लिया। बहुत 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 खुश है। आना, देखना, जो लोग हमें अनपढ़ गंवार कहते थे ना, अब नहीं कह पाएंगे। तूने कर दिखाया। तू परीक्षा में पास नहीं हुई है, हम सब हुए हैं। ये तेरी जीत नहीं, हम सबकी जीत है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे तो। हाँ है ना, तेरे टुकुन दादा है ना, पढ़ाई लिखाई में उन्हें बहुत दिलचस्पी है। शिक्षा का महत्व जानते हैं वो। वैसे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं उतनी, और इस घर में सब तो ऐसे ही बहू चाहते थे ना। तूने सबसे बड़ा काम करके दिखाया, पता है? इस घर में तू पहली बहू है जिसने बीए पास किया है। मीता, सिर्फ खुशी की बात नहीं है, अरे ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। आना, सच में तुमने आज हमारा सर घर से ऊंचा कर दिया।
थैंक यू टुकुन दादा। आहना, कॉन्ग्रेचुलेशन। भांजे, ये क्या बोला अंग्रेजी में, क्या मतलब है इसका? अरे भोजू मामा, आपके भांजे ने मुझे बधाई दी। शायद इनको अच्छा लगा है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। छोटी बहू, तुम्हारे पास होने की खुशी में नाचो रे। आओ आओ आओ। परचम लहराया है छोटी बहू ने, सर ऊंचा हमारा किया, छोटी बहू ने, बड़ा है काम किया, छोटी बहू ने, रोशन है नाम किया, छोटी बहू ने, खुशियां ही खुशियां लाई छोटी बहू ने, बड़े घर की है ये छोटी बहू जी, हाथों में है इसके खुशियों की चाबी, पगला खावी की जाने मोरे जाबी। अरे ये क्या शोर मचा के रखा हुआ है, क्या हंगामा इस घर में? हमारी छोटी बहू ने अभी अभी बीए की परीक्षा पास की है। अच्छा अच्छा, ये कौन है जो उछल कूद कर रहा है? अरे ये तो भाभी आपके पियर से भोजूलाल है। मैं भोजूलाल ही हूँ और खुशी का माहौल है तो नाच रहा हूँ। मैं जब खुश होता हूँ तो अकेला नहीं नाचता, सबको नचाता हूँ, और जब दुखी होता हूँ तो मैं सबको रुलाता हूँ। पर अभी घर में खुशी का माहौल है तो रोना धोना बाद में, पहले आइए नाचिए मेरे साथ, आइए आइए। पहले छोटू मामा को ना फोन लगाना होगा, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें जाके ना पहले फोन कर लेती हूँ। आइए आइए आइए, मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म चाय पीजिए और बताइए कैसी बनी है। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए ना। आपने बनाई? हाँ जी, बताइए कैसी बनी है। बहुत बढ़िया। देख रही है माँ, भोजू मामा ना हम बहुओं को निकम्मा करके ही मानेंगे। कोई काम नहीं करने दे रहे, आप ही बताइए। इस घर में रसोई के अलावा बहुओं को और कोई काम नहीं है। दीदी मैं बता देता हूँ, मैं जब तक इस घर में रहूंगा ना खाना मैं ही बनाऊंगा बस। हाँ, ये क्या बात हुई भोजू मामा? आप तो कह रहे थे कि आप हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं। अरे हाँ जीजी, मुझे भी यही लग रहा था कि आप कभी नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। तो मामी के आते ही आप उनके साथ घर वापस चले जाओगे, है ना? यही सोच कर रखा है ना आपने? आने दो तुम्हारी मामी को, मैं उसको घुसने तक नहीं दूंगा। ये मेरी दीदी का घर है। दीदी, अगर वो तुम्हारी बहू है ना तो इस घर में घुसने मत देना। अगर इस घर में आपने उसको घुसने दिया ना तो मेरा आपका रिश्ता डगमगा जाएगा, बता देता हूँ। ऐसे कैसे डगमगा जाएगा? अरे तू जितना मेरा अपना है ना, तेरी बीवी भी उतनी ही मेरी अपनी है। और फिर मैं अपने ही भाई के बीवी को घर में ना घुसने दूं? मेरी बीवी आपकी अपनी हो गई, और जब वो मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना दीदी? मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं। मैंने भी सुना कि छोटू दादा ना इसी मोहल्ले में रहने आ रहे हैं। मैं भी उनके घर फिट हो जाऊंगा, वो बेचारे अकेले कैसे रहेंगे। दीदी अब चाहे कुछ भी हो जाए, बस चिंदी चुड़ैल के बाद वापस नहीं जाऊंगा कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भोजू मामा, अपनी पत्नी के बारे में ऐसे थोड़े ना कहते। कितनी देखभाल करती है मामी जी आपकी। वो मेरी देखभाल करती है? अरे वो ऐसी देखभाल करती है कहीं मैं प्रलोक ना सिधार जाऊं। अच्छा दीदी छोड़ो, मैं ना ऊपर चाय देने गया था। इस घर के कुछ लोग ना झुंड बनाकर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे हाथ की चाय भी नहीं ली। अच्छा दीदी, वैसे वो मेरे दोनों भांजे का है, टुकुन और छोटू, यहीं नीचे थे ना? अब भोजू मामा,
टुकुन दादा मार्केट गए और आपके छोटे भांजे कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। मैं ना आपको सावधान कर दे रही हूँ, आप उन्हें जाके बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं तो करूंगा परेशान उसको, मेरा हक है, मैं मामा उसका, मैं जा रहा हूँ उसे परेशान करने। अरे नहीं 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 नहीं, उसके पास चाय लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी वो चाय नहीं पीता है। और फिर उसका ऑफिस का कोई जरूरी काम होगा ना, तू अब जाकर खामखा उसे मत छेड़, ठीक है? चिढ़ जाएगा। कौन जा रहा था उसे परेशान करने? मैं तो उसको गर्मा गर्म चाय देने जा रहा था, और भोजू किसी को परेशान करने नहीं जा रहा था। वैसे दीदी, आज आप नाश्ता वाश्ता करेंगी कि नहीं? तू अपनी बीवी को भी ऐसे ही गर्मा गर्म नाश्ता बना के खिलाता है? आपको तो कितना कुछ बनाने आता है, प्लीज हमें भी थोड़ा सिखाइए ना प्लीज। तुम लोगों को सिखाया तो मेरे ही पेट पे लात पड़ जाएगी, नहीं रखोगे मुझे और यहाँ। अरे तो फिर हम सारा दिन करेंगे क्या? इनकी वजह से ना हम सारी बहुओं को ना वो खरी खुटी सुननी पड़ेगी कि कुछ काम नहीं आता, ऐसा वैसा। वैसे भी आप तो जानती है ना, यहाँ पर ताने मारने वालों की कमी नहीं है। अब भोजू की जिद तो तुमने देख ही ली है, वो तो वैसे ही तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। क्यों रे भोजू, रसोई में खाना बनाने के लिए तो मदद चाहिए होगी ना, या वो भी खुद ही कर लेगा? अरे नहीं नहीं, हम सब मिलके हाथ बटा देंगे ना सारी चीजों में। भोजू मामा अकेले अकेले मेहनत करेंगे और हम सब बैठ के देखेंगे, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है ना भोजू मामा। अरे ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, मैं सब खुद ही तो करता था घर में। इतना कुछ करने के बाद भी ना उस नवाब जादी का दिल नहीं पसीजा मेरे लिए। और यहाँ थोड़ा बहुत काम क्या संभाल रहा हूँ, और आप लोग मेरे लिए कितना तड़प रहे हैं। इसी खुशी में ना तुम लोगों के लिए ना एक मजेदार लजीज चीज बनाता हूँ। हाँ, लेकिन कोई रसोई में नहीं आएगा। मैंने सब देख लिया रसोई में, क्या सामान है क्या नहीं मुझे सब पता है। बस मैं अकेले ही काफी हूँ, मैं खुद करूंगा सब। अपने भोजू मामा पे ना कम मत समझ लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो अपने भोजू मामा को बिल्कुल भी कम नहीं समझते। हमारे मामा जी तो जादूगर है, जादूगर। क्यों, चुटकियां बजाते ही नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ चाय पीने में तो मजा नहीं आ रहा होगा ना, तो साथ में भी कुछ होना चाहिए ना। मैं अभी लेके आता हूँ। दीदी ये लीजिए, खाइए अपनी बहू के साथ। अरे ये नमक पारे। दीदी, क्या मेरे छोटे भांजे को नमक पारा भी नहीं खाने देंगी? ये पसंद नहीं क्या उसे? भोजू मामा, आपने बहुत ही बढ़िया नमक पारे बनाए, मतलब वाओ, मजा आ गया। तुमने ही तो बोला मैं जादू करूं। चुटकी बजाई मंत्र फूका, नमक पारे से आज। क्यों रे, आज सुबह 4 बजे से उठकर यही सब कर रहा था ना तू? दीदी के ससुराल आयो तो दीदी की थोड़ी बहुत खातिरदारी भी नहीं करूंगा क्या? है? चलो चलो खा कर देखो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ, वो मुझे 10 बजे निकलना ऑफिस के लिए, तो खाना रेडी? ठीक है भांजे, तुम्हें 10 बजे से पहले खाना मिल जाएगा। पहले ये खाओ और बताओ ये कैसा बना है। वो भोजू मामा, मैं बेवक्त कुछ भी नहीं खा पाता। अब जो नहीं खाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा। अच्छा, तो भोजू मामा जरा दिखाइए। वैसे भोजू मामा, मैं सोच रहा था कि एक तो ट्राई कर ही सकते हैं, है ना? करो करो, ट्राई करो। भोजू मामा, कितना टेस्टी है ये। भोजू मामा, सच्ची में आपके हाथों में ना जादू है। पसंद आया ना? बढ़िया खस्ता बना है ना? सच्ची में भोजू मामा बहुत टेस्टी बना है, मुझे मजा आ गया खाकर। तो मैं कह रहा हूँ, मेरे हाथों का बना ना खाना भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वैसे मैंने चढ़ा दिया है, बस खाकर बताना कैसा बना है।
ए भोजू, तेल और मसाले थोड़े संभल कर इस्तेमाल करना। अब हमारे परिवार की स्थिति पहले जैसी नहीं है रे। कमाने वाले 2 हाथ है और खाने वाले 10। क्या बोल रही है आप दुर्गा दीदी? आपके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है? हमारी हालत भिखारियों की तरह है, फिर भी खाने पीने में कोई कमी नहीं करते हैं। आपके पास इतना कुछ होते हुए भी आप बोल रही हैं स्थिति ठीक नहीं है। महीने के आखिर तक सब हिसाब ठीक कर दूंगा मैं, चीजें बच जाएंगी रसोई में, देख लेना आप। भोजू मामा, आप यही रहने वाले हो क्या? और कहाँ जाऊंगा मैं? मेरा तो कोई अपना है भी नहीं तुम लोगों के सिवाय। बस यही एक माँ जैसी दीदी है, इसलिए दीदी के यहाँ चला आया। जब तक दीदी रहने देती है तब तक दीदी के कदमों में पड़ा रहूंगा। हो तो ठीक है भोजू मामा, लेकिन फिर मामी का क्या होगा? तुम्हारी मामी देखे अपना, मैं कुछ नहीं जानता। पत्नी के साथ गृहस्थी संभालने का शौक ही मिट गया मेरा। बस अब और नहीं रहना मुझे उस झगड़ेलू के साथ। ए भोजू, तू चाय पी ले चल। दुर्गा दीदी, भोजू, लगता है तेरी बीवी पहुंच गई है। हाँ दुर्गा दीदी, सुमित्रा, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आओ। पापी, तू भी आया? कितना बड़ा हो गया रे। अब अच्छा किया तुम लोग घर चले आए। आना तो पड़ता है ना दुर्गा दीदी, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा क्या कर दिया तूने कि उसको घर छोड़ना पड़ा? वैसे तो बहुत कुछ हुआ है, बाद में कभी बताऊंगी मैं, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ, भोजू यहाँ है कि नहीं? अरे वो यहाँ क्यों आएगा? अब क्या बोल रही हो दीदी, ये तो मेरी आखिरी उम्मीद है कि वो यहाँ होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय कर रहे हो आप मेरे साथ। मेरे पति देव ने कहीं कुछ गलत तो उसने कहीं रेल की पटरी पर लेटकर अपनी जान तो भगवान। जब इतना प्यार करती है तो इतना परेशान क्यों करती है उसे? अब मैं परेशान नहीं करूंगी, नहीं सताऊंगी उसे, कसम से। आप बताओ ना दुर्गा दीदी, मेरा भोजू कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे कोई जादू आता है क्या कि मैं मंत्र फूंक दूं और बता दूं कि वो कहाँ गया है? अभी उसके लिए इतना रो रही है, लेकिन तू है बड़ी झगड़ालू, हमेशा झगड़ती रहती है उससे। अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी, पक्का, माँ कसम। दीदी, उसे ढूंढ के लाओ ना। आपको फोन किया था ना उसने? नहीं। तो फिर गांव में ये चर्चा कहाँ से हो गई कि भोजू यहाँ आकर रुका है? कहीं आप लोगों ने उसे छुपा कर तो नहीं रखा ना? अब अरे हम क्यों छुपा के रखेंगे, हमने नहीं छुपाया। हाँ, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।